सबसे पहले तो मैं आपकी तवज्जो 8 फरवरी से एक दिन पहले 7 फरवरी की तरफ दिलवाना चाहूँगा कि इस इलेक्शन को जो कि पिछले पाकिस्तान बनने के बाद आज तक जितने इलेक्शन हुए हैं सबसे गंदा तरीन इलेक्शन, सबसे भोंडा इलेक्शन और इतने खुला और सरेआम डकैती वाला इलेक्शन पूरे पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ जो 8 फरवरी 2024 को हुआ था। और इसकी बुनियाद तो खैर बहुत अर्सा पहले रखी गई। हमारे उम्मीदवारों को डराया धमकाया गया, उन्हें अगवा किया गया, उनके नॉमिनेशन पेपर छीने गए, उनके प्रपोजल स्कैंडल तक को उठाया गया। वो जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है। मैं ये 7 फरवरी से आपको ऑनवर्ड जो 2 दिनों में किया गया इस इलेक्शन को लूटने के लिए एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से और इलेक्शन कमीशन की मर्ज़ी से और मिली भुगत से, मैं वो ज़रा पॉइंट आपके सामने रखना चाहूँगा। 7 फरवरी को बलूचिस्तान में मस्तोंग या पिशीन के मकाम पे एक धमाका होता है। उसमें 24 कीमती जानें ज़ाया होती हैं, 24 बेगुनाह लोग शहीद होते हैं। उस धमाके को बुनियाद बनाकर 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी जाती है। इससे पहले कभी किसी एक धमाके पे उस इलाके के मोबाइल फ़ोन तो बंद कर दिए जाते हैं, पूरे पाकिस्तान के फ़ोन कभी बंद नहीं हुए। उस धमाके को जवाज़ बनाकर 8 फरवरी को फ़ोन बंद किए गए, इंटरनेट बंद की गई। और उस दिन जब इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, सारे फॉर्म 45 हमने ले लिए, तो 9 तारीख को फिर इन्होंने जो है वो फॉर्म 47 पे रिज़ल्ट चेंज कर दिया। अब मेरा क्वेश्चन ये है आप सारी मीडिया के सामने और कौम को मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन्होंने ये फ़ोन क्यों बंद किए थे। फ़ोन इसलिए बंद किए थे कि इन्होंने जो CMS सिस्टम बनाया था कि जिसमें एक एप्लीकेशन के ज़रिए जो तकरीबन 36 करोड़ रुपये का इलेक्शन कमीशन ने ख़रीदा था कि हर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो अपना फॉर्म 45 है उसका स्नैपशॉट, उसका स्क्रीनशॉट अपने RO को और ECP के ऑफिस में भेजेगा ताकि वो स्नैपशॉट और वो स्क्रीनशॉट ना भेज सके। इसलिए ये फ़ोन और इंटरनेट उस दिन बंद किए गए। और इसके लिए 7 तारीख को जो धमाका किया गया, जब भी पाकिस्तान में एक आज़ाद हुकूमत बनेगी, तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी, इस इलेक्शन की जो तहकीकात हैं वो 7 फरवरी से शुरू होंगी कि 24 कीमती बेगुनाह लोगों की जानें इसलिए ज़ाया की गई कि वो धमाका करके उसको जवाब बना के 8 तारीख को फ़ोन बंद किया जाए और फिर फ़ोन बंद करके और इंटरनेट बंद करके वो एविडेंस ज़ाया किया जाए ताकि वो स्नैपशॉट और स्क्रीनशॉट जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने ROs को और ECP को भेजने थे वो ना भेज सके और वो एविडेंस के तौर पे ना इस्तेमाल हो सके, ताकि हम अगर वो उस दिन फ़ोन ना बंद किया जाता, उस दिन इंटरनेट ना बंद किया जाता, तो हमारे पास सिर्फ फॉर्म 45 ना होते बल्कि हम कहते हैं कि अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर का मोबाइल फ़ोन लेके आएँ और चेक करवाएं कि उसने कौन सा स्क्रीनशॉट या स्नैपशॉट भेजा है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। जब भी एक आज़ाद हुकूमत बनी, जब भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी, इंशाअल्लाह इस 8 फरवरी 2024 के पाकिस्तान के मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन, पाकिस्तान के फ्रॉड इलेक्शन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डकैती से लूटे हुए इलेक्शन की जो तहकीकात हैं वो 7 फरवरी के उन बलूचिस्तान के 24 बेगुनाह लोगों की शहादत से शुरू होगी। अब मैं आता हूँ आज की बात पे। आपको शेख हुसैन साहब ने बता दिया है, सवाए रोने धोने के इनके पास कुछ भी नहीं था अंदर। आपके कुछ मीडिया के भाई भी वहाँ पे मौजूद थे। आज इन्होंने बिल्कुल आखिर में आके ये कह दिया जी कि हम तो जज साहब पे जानेदार होने का इल्ज़ाम ही नहीं लगा रहे, और जो उन्होंने प्रे ली है वो ली ये है कि चूँकि जज साहब जानेदार हैं इसलिए हम इनसे अपना केस ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं। तो अपना केस आखिर में आके इन्होंने खुद ही ख़त्म कर दिया है। अब देखते ये हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन हमारे साथ इंसाफ करेगा या हमेशा की तरह इंसाफ का कत्लेआम करेगा। अगरचे हमें उम्मीद तो कोई नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हमने जब इधर हमें बुलाया जाता है तो हमने इधर ही आना होता है। हम हाई कोर्ट में भी गए हैं, हाई कोर्ट भी आज हमारी हीयरिंग थी, अर्जेंट केस लगा हुआ था, हमारे वहाँ पे आर्गूमेंट कंप्लीट हो चुके थे, अभी तक डिसीजन नहीं आया, हमें नहीं पता वहाँ क्या डिसीजन हुआ है। लेकिन हमने वहाँ भी यही कहा है कि ट्रिब्यूनल के ख़िलाफ़ अव्वल तो इनके पास कोई रीज़न ही नहीं है इलेक्शन कमीशन में उसके ख़िलाफ़ आने की, और अगर इन्हें कोई ट्रिब्यूनल पे एतराज़ था तो लॉ के मुताबिक, कानून के मुताबिक ये उसी फोरम पे अपना एतराज़ दायर कर सकते थे, और अगर वहाँ इनको ना सुना जाता तो ये सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे। इनके पास ECP में आने का कोई कानूनी जवाब मौजूद नहीं था। अब हम देखते हैं कि हमें हाई कोर्ट से इंसाफ मिलता है या ECP से इंसाफ मिलता है, लेकिन मैं पाकिस्तान के तमाम इदारों को
بشمول عدلیہ، بشمول ECP، بشمول اسٹیبلشمنٹ یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ عوام کے مینڈیٹ کو کتنا عرصہ روک کے رکھیں گے، کتنا عرصہ چھپا کے رکھیں گے، کتنا عرصہ بزور بندوق آپ اس مینڈیٹ کو لوگوں سے چھین کے روک کے لوگوں کو خاموش رکھیں گے. یہ ممکن نہیں ہے. آپ نے کم از کم 2 اداروں نے، اسٹیبلشمنٹ نے اور الیکشن کمیشن نے، دن دہاڑے اسلام آباد کی عوام کے 3 حلقوں کا مینڈیٹ لوٹا ہے، پورے پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ لوٹا ہے. آپ کو اس کا جواب آخر ایک دن دینا پڑے گا. شعیب شاہین صاحب یہ بتائیے گا